बारात के वर्णन में पूरे हल्ला हो गया, पूरे शहर में, पूरे गांव में। और देखो सारे लोग बारात देखने को खाके अपने अपने गेट बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। भैया कोई भी आ गया तो सब गड़बड़ हो गया। अब देखो इधर हिमालय महाराज की जो स्वागत कमेटी थी तो ऐसे भाग गए, बाराती अपने आप ठहर गए, जनवासी कोई ठहराने वाला नहीं। अब देखो नाश्ता पानी कराने वाली समिति थी, उन्होंने कहा बारात को ठहरा दिया। बोले ठहर गए, क्या मतलब? तुमने नहीं ठहरा, अपने से ठहर गए। क्या बोले अपने से ही ठहर गए। अच्छा तो फिर ले जाओ उनको, नाश्ता पानी कराओ। बोले ना अब हमको मत भेजो। क्यों? ना अब हमको मत भेजिए, अब किसी और को भेजिए। बोले तुम्हें क्यों नहीं? बोले जो जाएगा तो पता चलेगा। क्यों नहीं? जो जाएगा तो पता चलेगा, क्यों नहीं? अच्छा अब बड़ा उत्सव होता है, उत्साह भी होता है। देखो बारात आई, कितना अच्छा स्वागत कर रहे महाराज। कब महालक्ष्मी मांचल महाराज का कितना भोग बना है, सब सामग्री नाश्ता पानी लेकर के गए। अब जैसे जनमासे में घुसे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अब सब सामग्री है, कोई दिख नहीं रहा है, बस आवाज आ रही है, लाओ 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 लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। दिखता कोई नहीं। और आंखें की तो देखा छत पर तो घूम रहे, उड़ रहे, बाराती तो उड़ रहे हैं। अब एक व्यक्ति बोला जिसकी केवल आंखें दिख रही, 15-20 आंख दिख रही, बाकी कुछ दिखता नहीं। इधर लाओ, इधर लाओ। बोले कहाँ आंख दिख रही? देख सारे लोग वहीं छोड़ करके भाग निकले, सब भाग गए शंकर भगवान की। देखो बाराती जो स्वागत करने आई सबकी अपने आप ही सब खा गए। अत्तल पत्तल जो था सब चबा गया। ऐसे ऐसे बाराती पूछना मत। अब देखो मैया मैना ने कहा नारद जी की कृपा से, और देखो आज मेरी पुत्री का विवाह शुभ लग्न समय आया। मैया कलशुली मस्तक पर आरती सजाया, सखियां भी साथ में आईं। इतने में नारद जी मिल गए। नारद जी को प्रणाम किया, कहा नारद जी आपके कारण ही तो देखिए आज ये सुंदर समय आया। नारद जी ने कहा हाँ। इतने में विष्णु भगवान दिखे। मैना ने तो कभी भोले बाबा को देखा नहीं। मैया ने कहा बर यही है। शंकर भगवान ने कहा मैया आपने कितनी हल्की बात कर दी, ये तो आपके दामाद के मित्र हैं, आने जाने वाले हैं। अच्छा अच्छा। इतने में इंद्र जी आए, वरुण जी आए, अग्निदेव आए। बोले बर राजा यही है? बोले मैया आपने और हल्की बात कर दी, ये तो आपके दामाद को जल पानी की व्यवस्था करने वाले कोई जल की व्यवस्था करता, पानी व्यवस्था करता। अरे नारद जी आपकी कितनी बड़ी कृपा, आज मेरी पुत्री का विवाह आपके कारण ही हो रहा है, मैं कभी आपको भुला नहीं सकती। नारद जी ने कहा वर देखने के बाद याद रखो तब तब। अभी तो ठीक है, वर देखने के बाद इसी प्रकार से आप बोलोगी तब तो। और कहते इतने में मैना जी जब आई और जैसे भोले बाबा की बारात देखी, ओहो पंडित जी इधर बैठे हुए पूजा करो, नंदी का मुंह, भोले बाबा को उधर, भूत प्रेत सब पूजा के ठोर करे। कलश मैया का टूट गया, नीचे थाली गिर गई, सब अपने घर से भागे, गेट बंद कर लिया, भागो भागो अपने आप को बचाओ। अब मैया बड़ी दुखी हुई। अब शंकर भगवान खड़े हैं। एक गण ने कहा भोले बाबा चले। शंकर भगवान ने कहा बोले अभी समझ में नहीं आया आपको, कहाँ चलना है? हाँ हाँ कहाँ चले? बोले वापस कैलाश चले। क्यों? बोले देखा नहीं इतना अपमान हो गया, आपका आरती भी नहीं हुआ, खाली नंदी का टीका लगा के चल गए। भोले बाबा इसी में खुश हुए, कम से कम नंदी का चले, वापस चले कैलाश। क्या क्या सम्मान नहीं किया, आपका अपमान कर दिया, अभी आप खड़े।
शंकर भगवान ने कहा अपमान कर दिया। हाँ, शंकर भगवान ने कहा मुझे तो लगा ही नहीं। अरे कैसे आपको नहीं लगा? बताओ, आपकी आरती नहीं उतारी, कलश फेंक दिया, गेट बंद कर लिया, चल गए, भाग गए, सम्मान नहीं किया, आप कहने लगे? बोले ना, मेरी जो सासू जी है ना, हाँ, वो बड़ी समझदार है। अच्छा, कैसे समझदार है? जरा बताइए कैसे आपका अपमान नहीं हुआ? बोले मेरे सासू जी ने मेरे मस्तक पर देखा कि गंगा जी विराजित हैं, और जरा बताओ जिसके मस्तक पर गंगा जी विराजित हो उसके लिए जरा सा कलश का जल किस काम आएगा? गंगा जी तुक्ष से जल की क्या जरूरत, इसीलिए कलश को नीचे कर दिया। अच्छा, तो आपकी सासू जी ने वो आरती की थाली क्यों फेंक दी? अरे बोले सुनिए, मेरे मस्तक पर कौन विराजित है? चंद्रदेव, और जहाँ साक्षात चंद्रदेव विराजित है, इतना प्रकाश। बोले चंद्रमा के आगे इस दीपक की क्या? अब भोले बाबा ऐसे जिनकी बराती सूर्य भी और चंद्र भी है, इसीलिए ऐसी स्थिति लगती है ना, कैसा कब रात है कब दिन है पता ही नहीं चलता, क्योंकि दोनों साथ साथ। क्या कहिए? तो देखो, जिनके माथे पर चंद्रमा हो उसे तुच्छ से दीपक की क्या जरूरत? अच्छा, तो ये जो सब भाग गई आपको देख के, भोले बाबा ने कहा मुझे देख के नहीं भागी। बोले तो मुझे, बोले सांप को देख के भागी। मुझे देख के नहीं भागी, मेरे गले में सांप था ना, उसको देख के भागी। मुझे देखती तो भागती नहीं। कहते हैं सांप को भी काल कहते हैं, जो सांप अर्थात काल को भी वश में कर ले उसे महाकाल कहते हैं, और जिसकी दृष्टि महाकाल पे हो जाती है फिर उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले महाकाल भगवान की।